Okay, so wars of independence in South America, we have done the American Civil War, we have done the American Revolution. अब हम बात करते हैं वॉर्स ऑफ इंडिपेंडेंस इन साउथ अमेरिका. हमने नॉर्थ अमेरिका की बात कर ली, अब साउथ अमेरिका की बात करते हैं. हो सकता है क्वेश्चन आ जाए इस पे. 10-15 मार्क्स का क्वेश्चन इज वेरी मच पॉसिबल. ओके, सो बैकग्राउंड क्या था. बेसिकली एक ट्रीटी ऑफ टॉर्से डिलास हुआ था इन द लेट 15 सेंचुरी, जहां पर स्पेन और पोर्चुगल जो थे, ओके, इट वाज इन आई थिंक 1556. स्पेन और पोर्चुगल जो थे, दे केम टुगेदर एंड दे डिवाइडेड द वर्ल्ड इनटू टू हाफ्स. तो जो साउथ अमेरिका है उसको ऐसे डिवाइड कर दिया गया था. जितना भी टेरिटरी इसके इधर है, इस लाइन के, ये जो लाइन देख रहे हो आप, मैंने जो अभी बनाया, एक मिनट रुको फिर से दिखा. ये जो लाइन है, ओके, इसके इधर जितना भी टेरिटरी है, अर्जेंटीना, पराग्वे, बोलीविया, पेरू, मेक्सिको, ओके, वेनेजुएला, ये सारी जो टेरिटरी है, दैट वेंट टू दी स्पेनिश अंडर दी ट्रीटी ऑफ टॉर्सेडेलास. वेयर एज ये जो इस वर्ल्ड का इधर वाला पार्ट है, ओके, वर्ल्ड का इधर वाला पार्ट है, इट वेंट टू दी पोर्चुगीज. इसमें इंडिया आ जाता है, गोवा वगैरह का है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, ये सब पोर्चुगल ने अपने तरफ ले लिया. और इसीलिए आप ऐसा सोचते होगे दैट व्हाई ओनली ब्राजील स्पीक्स पोर्चुगीज आउट ऑफ ऑल द कंट्रीज. ऑल द कंट्रीज इन साउथ अमेरिका दे स्पीक स्पेनिश. इसमें एक कंट्री है गयाना, इट स्पीक्स इंग्लिश बिकॉज ब्रिटिश ने बाद में छोटा सा एरिया कैप्चर कर लिया था. एंड सूरीनाम जो है, इट स्पीक्स डच, क्योंकि वो भी अगेन छोटा सा एरिया कैप्चर कर लिया था. एंड द फ्रेंच गयाना जो है, उसको कैप्चर कर लिया था फ्रेंच ने. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, द एंटायर साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट स्पीक्स स्पेनिश. क्यों? बिकॉज ऑफ द ट्रीटी ऑफ टॉर्सेडेलास, जिसको डिवाइड कर दिया था वर्ल्ड को दो पार्ट में. एक था पोर्चुगीज स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस और एक था स्पेनिश स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस. सो उसमें ब्राजील के इधर का पार्ट, जिसमें अफ्रीका, इंडिया, ये सारी चीजें आ जाती है, दैट वेंट टू दी पोर्चुगीज. इसीलिए आप देखोगे तो स्पेन की कोई कॉलोनी है इंडिया में? याद है आपको कोई स्पेन कभी आया था इंडिया में? स्पेन कभी कॉलोनियल एज अ कॉलोनियल पावर आया था? द आंसर इज नो. अफ्रीका में एक, देर इज इक्वेटोरियल गिनी, एक कंट्री है जिसको स्पेन ने रिटेन किया था, दैट वाज इक्वेटोरियल गिनी, दैट्स इट. अफ्रीका में भी स्पेन नहीं है, लेकिन द स्पेनिश दे कॉलोनाइज द इंटायर सेंट्रल लैटिन अमेरिका एंड द साउथ अमेरिका. स्पेन पूछ रहा हूं दोस्त, स्पेन. पोर्चुगीज थे क्योंकि टॉर्सेडेलास में इधर का एरिया, इस साइड का एरिया, राइट साइड का एरिया, ओके, दैट वाज फॉर द फॉर द पोर्चुगीज. तो वही बोल रहा हूँ ना मैं, वही पूछ रहा हूँ कि स्पेन नहीं ना था, स्पेन नहीं ना था. दैट इज आई एम कंफर्मिंग, स्पेन नहीं था, राइट? ठीक है. यस, दे वेर वेरी फैनाटिक, पोर्चुगीज वेर वेरी फैनाटिक. उसके पीछे का रीजन बताता हूँ अभी क्यों. सो बोथ पोर्चुगल एंड स्पेन, वहां पर दे हैड द ट्रीटी ऑफ टॉर्सेडेलास. ओके, तो उन्होंने डिवाइड कर दिया एंड दे स्टार्टेड कॉन्करिंग दीज एरियाज. स्पेन सेंट पीपल लाइक, एक था पिजारो करके. ओके, देन देयर वर अ लॉट ऑफ कंक्विस्टाडोर बोलते थे उनको. ओके, कंक्विस्टाडोर बोलते थे. सो दे यूज्ड टू डू कॉन्क्वेस्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ द स्पेनिश किंग. यस. सो एक प्रॉब्लम क्या थी, दैट these people, okay, Spain and Portugal, they were under the control of the clergy. The church had a lot of power in Spain and Portugal. The church had a lot of power. And उन्होंने बोला था कि this is the holy right of the Spanish king and this is the holy right of the Portuguese king to colonize these countries. ये जो साउथ अमेरिकन कॉलोनीज थे, दे वर रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि सिल्वर, गोल्ड एंड शुगर. एंड उसके वजह से उनको बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट किया गया, स्लेव्स यूज किया गया. और बेसिकली उस एरिया में जो नेटिव्स थे, ओके, जैसे एस्टेक्स, द इनकन्स एंड द मायंस,
उनको पकड़ के एक्सप्लॉइट किया गया, एंड यू नो दे वेर बेसिकली, जो उनमें यूनिटी ज्यादा नहीं थी, और उसके वजह से उसके वजह से बेसिकली दे वेर एबल टू कैप्चर दिस। ओके, जल्दी से एक आपको बहुत फनी इंसिडेंट बताता हूँ, इनकन्स को कैसे उन्होंने कैप्चर किया था। ओके, देयर वाज अ ट्रूप, ओके देयर वर ट्रूप्स, ओके आई थिंक 100 ट्रूप्स जो थे, 100 स्पेनिश ट्रूप्स थे अंडर द कमांड ऑफ दिस पर्सन कॉल्ड पिजारो। ओके, एंड देन ही वेंट टू द इनकन टेरिटरी, और वहां पर जाके उसने कैंप लगा दिया। तो इनकन टेरिटरी में दो किंग्स थे, जिनको दो किंगडम डिवाइड कर दिया गया था, एक था आताहुल्पा और एक था हुआस्कार। सो दीज वर टू ब्रदर्स यूज्ड टू यू नो, अपने उनके फादर थे आताहुल्पा और हुआस्कार का, इनकन फादर था, तो उसने दोनों में लड़ाई ना हो, आताहुल्पा और हुआस्कार को डिवाइड कर दिया था। सो आताहुल्पा रूल्ड फ्रॉम अ प्लेस कॉल्ड क्विटो, इक्वाडोर का आज का कैपिटल, इक्वाडोर इज अ कंट्री, एंड ही रूल्ड फ्रॉम क्विटो। एंड हुआस्कार जो है, he ruled from a place called Cusco. Cusco is in Peru. Okay, it's a ancient city. It's in Peru. So both were Incans. तो पिजारो जो था, अब ये बंदा हुआस्कार जो था, हुआस्कार सेड उसने अपना मैसेंजर भिजवाया पिजारो के तरफ, एंड ही सेड टू पिजारो कि मुझे मिलना है, किंग किंग हुआस्कार वांट्स टू मीट पिजारो। तो पिजारो सेड दैट इट विल बी आवर ऑनर। तो भाई हुआस्कार गया पिजारो के पास, वो पालकी नहीं होता, यू नो व्हाट इज अ पालकी, पालकी पे बैठ के हुआस्कार गया। एंड व्हेन हुआस्कार वेंट, he was there with all the pomp and show, all the pomp and glory, और पिजारो के मेन, जो पिजारो के लोग हैं, दे वेर हाइडिंग इन द बुशेस। पिजारो बो डाउन किया, वो पालकी पे बैठा हुआ बंदा, पालकी बेरर्स हैं ऐसे, उसको पकड़े हुए लोग, एंड पिजारो ने बोला किंग को मेरा सलाम, एंड उसी समय पिजारो ने सिग्नल किया, एंड जो उसके ट्रूप छुपे हुए थे उसने आर्टिलरी फायर शुरू कर दी, एंड द इनकन्स दे वेर प्रिमिटिव, वेरी प्रिमिटिव काइंड ऑफ पीपल। इनकन्स जो थे वो थोड़े से दे नेवर सॉ मस्केट्स एंड दे नेवर सॉ द आर्टिलरी। जैसे ही आर्टिलरी का आवाज आया, ये जो किंग था, इसको जो पकड़े हुए थे लोग, किंग को गिरा के, एंड दे रैन अवे, और जितने भी सोल्जर्स के साथ आया था उनको एम्बुश करके, एंड दे वेर किल्ड, एंड द किंग वाज हेल्ड एज होस्टेज। और उसी के थ्रू, इसी टाइप के टैक्टिक्स के थ्रू, बिकॉज द इनकन्स वेर बिट प्रिमिटिव एंड ऑन द रूडिमेंटरी साइड, द स्पेनिश दे वेर एबल टू कैप्चर द एंटायर कॉन्टिनेंट। ओके, अब यहाँ पर क्या हुआ, धीरे धीरे करके फ्रॉम द 15th century टिल द 18th century, 300 years, जो स्पेनिश थे, बहुत सारे स्पेनिश सिटीजन, जैसे ब्रिटिश सिटीजन गए अमेरिका में, उसी तरह तरीके से बहुत सारे स्पेनिश पुअर और स्पेनिश क्रिमिनल्स, ओके, एस्केप द सिस्टम बैक होम, दे वेंट टू साउथ अमेरिका, एंड दे मिक्स्ड विद द लोकल विमेन। ओके, इनकन विमेन जो थी उनके साथ, ओके, दे उनके साथ दे मैरिड, एंड यू नो दे हैड द चाइल्ड। और उससे क्या हुआ कि बाई विद इन 300 years जो रेशियली डाइवर्स हो गया काफी ज्यादा, जो साउथ अमेरिकन, ओके हाँ, लैटिना वहीं से आई, जो लैटिना आप बोलते हैं, लैटिना का जो कंसेप्ट है वो वहीं से आया है। ओके, सो रेशियली डिवाइड हो गया, और उसमें क्या था दैट स्पेनिश बॉर्न जो प्योर ब्रिट्स थे, सो कॉल्ड यूरोपियंस थे, उनको पेनिनसुलारिस बोलते थे, और पेनिनसुलारिस जो थे वो टॉप पे थे, बिकॉज दे हैड यूरोपियन फीचर्स इंटैक्ट, और दे डिड नॉट मिक्स विद अदर पीपल, और दे वेर प्योर ब्लड यूरोपियंस, तो उनको बोलते थे पेनिनसुलारिस। जो स्पेनिश पीपल थे, ओके, जो कि अमेरिकन डिसेंट के थे, उनको बोलते थे क्रियोल्स। ओके, क्रियोल्स जो मिक्स हो गए वहां के लोगों से, सो वो सेकंड नंबर पे आते थे, उसके साथ मेस्टीजोस आते थे। मेस्टीजोस वेर पीपल ऑफ इंडिजिनस एंसेस्ट्री, और जिनके फादर यूरोपियंस थे, ओके, तो उनको बोलते थे मेस्टीजोस। मेस्टीजोस और क्रियोल्स सेकंड नंबर पे आते थे, सबसे ऊपर थे पेनिनसुलारिस, और सबसे नीचे कौन आता था, अफ्रीकन पॉपुलेशन,
जो स्लेव्स लाए गए थे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से, और जो इंडिजिनस लोग थे जो जिन्होंने मिक्स नहीं किया था, जो कि प्योर ब्रेड इनकन्स थे, प्योर ब्रेड के लोकल्स थे, वो सबसे नीचे आते थे। लेकिन इसके वजह से क्या हुआ कि एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी, अगेन जैसे अमेरिका में यूएसए में एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी कैसे डेवलप हो गई बीइंग एन अमेरिकन, उसी तरीके से एक लैटिन आइडेंटिटी भी डेवलप हो गई इन साउथ अमेरिका। इतना रेशियली डाइवर्स हो गया इसीलिए। इसके बाद एक और चीज हुई कि यूरोप में इनलाइटमेंट का एक वेव आया, जिसके वजह से स्पेन में जो चर्च का होल्ड है on the on the king and on the system, वो कम हो गया। तो अब देयर वाज नो डिवाइन राइट, अब ये कंसेप्ट ही नहीं था, बिकॉज स्पेन अंडरवेंट लिबरलाइजेशन ऑफ आइडियाज, नॉट द लिबरलाइजेशन इकोनॉमिकली मैं नहीं बोल रहा, लेकिन लिबरलाइजेशन ऑफ आइडियाज। ओके, लिबर्टी की आइडिया वहां पर आ गई, ठीक है। सो उसके वजह से क्या हुआ कि क्रियोल्स आल्सो, ओके दे सेड, क्रियोल सेड कि यार ये हम अभी मिक्स्ड एंसेस्ट्री है एंड वी आर नॉट एट द टॉप, ओके वी आर बॉटम, एट द बॉटम ऑफ द हायरार्की। हमें हमें रूल कौन कर रहा है? पेनिनसुलारिस रूल कर रहा है, ओके हम पेनिनसुलारिस के पीछे हैं। और लेकिन ये जो अभी चल रहा है आइडिया यूरोप में, दिस कैन बी बेनिफिशियल फॉर अस, बिकॉज ये क्या कह रहा है? इक्वालिटी का आइडिया बोल रहा है बेसिकली, ओके। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन वगैरह जो था, अमेरिकन रेवोल्यूशन, उससे भी ज्यादा, ओके उससे उससे भी दे वेर एबल टू गार्नर सम काइंड ऑफ एंथुजियाज्म कि ये हम भी कर सकते हैं, ओके बिकॉज डाइवर्स हो गया था, रेशियली डाइवर्स हो गया था कॉन्टिनेंट। पहले कौन आए? यूरोपियंस आए। यूरोपियंस आके आइदर दे दे स्टेड इन देयर ओन, तो वो क्या बने? पेनिनसुलारिस। अगर कोई यूरोपियन आया एंड ही ब्रेड विथ अ लोकल वुमेन, व्हाट ही बिकेम, ओके वो क्या बना? मेस्टिजोस, ओके। देन देयर वेर क्रियोल्स, देन देयर वाज द अफ्रीकन पॉपुलेशन जो सबसे नीचे रहता है। और अफ्रीकन पॉपुलेशन जो था उसने एक सबसे पहले रिवोल्ट किया था। कैन यू टेल मी वेयर द फर्स्ट रिवोल्ट स्टार्टेड इन लैटिन अमेरिका? व्हिच कंट्री वाज द फर्स्ट कंट्री टू डू द रिवोल्ट? द कंट्रीज नेम इज हेटी और हेशी, ओके हाइटी, हेशी, हेटी, कुछ भी बोल सकते हो। तो हेटी जो था, इट वाज अ स्लेव इकोनॉमी, वहां पर सिर्फ प्लांटेशन होता था वहां पर बेसिकली। तो वहां पर फर्स्ट टाइम स्लेव रिबेलियन हुआ था, जो अफ्रीकन स्लेव्स थे उन्होंने रिबेलियन किया था, ओके। और हेटी इंडिपेंडेंट बन गया, फर्स्ट कंट्री टू गेट इंडिपेंडेंट। तो एक तरीके से जो हेटी में इंडिपेंडेंस मूवमेंट चला था, वो आग की तरफ फैल गया, ओके। वो क्या हुआ? आग की तरफ फैल गया। शो यू द मैप, ये रहा हेटी। 1804 में ही हेटी बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू गेट इंडिपेंडेंस, ओके। उसके बाद धीरे धीरे करके लॉट ऑफ स्टेट्स कॉट दिस फायर। देयर वाज अ कंट्री कॉल्ड पाराग्वे। पाराग्वे बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1811। देन उसके बाद अर्जेंटीना बिकेम एन इंडिपेंडेंट स्टेट, धीरे धीरे करके चिले, ओके देन कोलंबिया, उसके बाद इक्वाडोर, देन पेरू, फिर वेनेजुएला फाइनली, ओके उरुग्वे, ओके मेहिको, और जो निकारागुआ, होंडुरास, ये जो सारे स्टेट्स हैं, इट दे बिकेम इंडिपेंडेंट धीरे धीरे करके। तो व्हाट द फायर स्टार्टेड वेयर? हेटी में, ओके हेटी में फायर स्टार्ट हुआ एंड धीरे धीरे करके पूरे साउथ अमेरिका में फैल गया। जो नपोलियनिक इन्वेजन हुआ, नपोलियनिक वॉर में, देयर वाज इन्वेजन ऑफ स्पेन इन 1808 एंड व्हिच लेड टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। तो जो लोकल्स थे साउथ अमेरिका के, दे सॉ दिस एज अ सिग्नल कि अब हम स्पेन के अगेंस्ट एजिटेट कर सकते हैं, बिकॉज स्पेन का जो मदर कंट्री है, वहां पर ऑलरेडी नपोलियन हैज इन्वेडेड एंड दे आर डिस्ट्रैक्टेड फाइटिंग नपोलियन। तो एक बंदा था सिमोन बोलीवार, ओके ही वाज कॉल्ड एल लिब्राताडोर। एंड सिमोन बोलीवार जो है, he basically played a crucial role, इसने रैली किया ट्रूप्स को एंड he played a crucial role। और बोलीविया एक जो कंट्री है इसी के नाम पे है, मान बोलीवार के नाम पे है, और बोलीवार इज द करेंसी ऑफ टू कंट्रीज। बोलीवार इज आल्सो द करेंसी ऑफ टू कंट्रीज बिकॉज ही प्लेड अ पिवटल रोल। और कोलंबिया जो है उसको बोला जाता है बोलीवारन रिपब्लिक ऑफ कोलंबिया, ओके। और वेनेजुएला को भी बोला जाता है बोलीवारियन रिपब्लिक ऑफ वेनेजुएला। व्हाई? बिकॉज दे फॉलो द आइडियल्स ऑफ अ पर्सन कॉल्ड साइमन बोलीवार।
ओके, साइमन बोलीवार जो है उसके आइडियाज को फॉलो करते हैं. साइमन बोलीवार सेड दैट यू नो लॉन्गर नीड टू ओके हैव दिस आइडिया कि आप यू आर इंफीरियर टू स्पेन. हम एक अपना आइडेंटिटी, एक अपना रियलिटी कार्व आउट कर सकते हैं. ओके, देन एक और फिगर था, उसका नाम था होजे दे सान मार्टिन. और होजे दे सान मार्टिन जो है, ही हेल्प लिबरेट अर्जेंटीना, चिले एंड पेरू. व्हेयरएज दिस पर्सन सिमोन सिमोन बोलीवार, इसने नॉर्दर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका को हेल्प किया, जिसमें वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू और बोलीविया आ जाता है. और ये जो था होजे दे सान मार्टिन, उसने सदर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका को, जिसमें चिले, अर्जेंटीना और पेरू आ जाता है, उसको हेल्प किया लिबरेट करने में. So there was this person called Bernardo O'Higgins. Bernardo O'Higgins जो था, he played a significant role in Chile's fight for independence. Venezuela, it was a first republic. It became a first republic in 1811, but it was short-lived. और काफी ज्यादा एजिटेशन करने के बाद 1821 में इसका इंडिपेंडेंस को सिक्योर किया गया. फाइनल इंडिपेंडेंस वाज सिक्योर्ड इन 1830. अर्जेंटीना जो था 1816 में became independent from Spain because Spain was now distracted with Napoleon and it was too weak. Okay, अब बहुत वीक हो गया था कि इफेक्टिवली कंट्रोल कर पाए. चिले became independent, पेरू became independent. उसी तरीके से ब्राजील जो था, वो उसको वॉर फाइट नहीं करना पड़ा बिकॉज एक प्रिंस पेड्रो था जो कि सन था पोर्चुगीज किंग का. उसको भेजा गया ब्राजील में कि जाओ भाई तुम वहां जाके थोड़ा सा काम काज देखो. जैसे वो नहीं है अपने मिर्जापुर में कि मुन्ना तुम जाके थोड़ा ये बिजनेस देखो, उसी तरीके से इसको भी बोला गया कि जाओ ब्राजील को देखो थोड़ा. ओके, यहाँ पर तो तुम कुछ कर नहीं रहे हो, वहां जाओ ब्राजील को देखो. तो पेड्रो जो था वो थोड़ा सा सनका हुआ था, एंड देन ही वेंट टू ब्राजील एंड ही सेड कि आई एम इंडिपेंडेंट ऑफ माय फादर बिकॉज यहाँ पर जो लोग हैं दे आर नॉट पोर्चुगीज पर से, दे आर मिक्स्ड, they are creoles, they are okay, they are mixed with Portuguese ancestry. ठीक है, they are mixed with Portuguese ancestry. So उसने अपने आप को घोषित कर लिया ब्राजील का किंग, and he said कि father buzz off, okay, I am independent from you. आपने मुझे यहाँ भेजा था राजपाट देखने के लिए, मैंने अपना ही राज्य क्रिएट कर लिया. I have created my own kingdom of Brazil and I became Emperor Pedro the First. This led to political instability in the new nation. तो काफी ज्यादा wars fight हुए. Okay, एक war fight हुआ था, थ्री नेशंस वॉर. किसके बीच हुआ था? पैराग्वे, चिले, पैराग्वे के बीच में हुआ था आई थिंक, एंड आई थिंक ब्राजील, पैराग्वे एंड अर्जेंटीना. यस, थ्री नेशन वॉर था. तो उसमें क्या था, पैराग्वे फॉट अ वॉर जिसमें ओनली 3%, 97% ऑफ मेल्स वेयर किल्ड. जो वॉर हुआ था, थ्री नेशन वॉर, जिसमें पैराग्वे जो था इट वाज ऑन द रिसीविंग एंड. तो आफ्टर माथ में क्या हुआ था, दैट 97 ऑफ द मेल पॉपुलेशन, 97% ऑफ द मेल पॉपुलेशन ऑफ पैराग्वे was killed. Can you tell me what is the official language of Paraguay? What is there is this country called Paraguay. वहाँ का official language क्या है? रीजन था वही टेरिटोरियल. द रीजन वाज टेरिटोरियल. अब अपने में पहले नहीं, फ्रेंच नहीं है. द आंसर इज गुआरानी. Guarani is a local language. It is the only country. It is the only country in South America, Paraguay, जहां पर local language is the official language. People speak Guarani. Okay, and 97% male were killed. Why it happened? Because after they got independence from Spain, all these countries started fighting on their. Okay, all these countries they started fighting on their own. एक दूसरे से लड़ने लगे. बोलीविया जो था, यहाँ पर अगर आप मैप को ध्यान से देखोगे तो बोलीविया के पास पोर्ट एक्सेस था. इट फॉट अ वॉर विथ चिले. आफ्टर गेटिंग लिबरेटेड, बोलीविया फॉट अ वॉर विथ चिले, और चिले ने क्या किया, पोर्ट एक्सेस काट दिया. आज के डेट में बोलीविया इज अ लैंड लॉक्ड कंट्री. बोलीविया इज अ लैंड लॉक्ड कंट्री एंड इट इज अ वेरी डिप्रेसिंग प्लेस. From what I have seen on the internet, Bolivia जो है, it's a very depressing place and it's a direct reason because poverty आई है because they lost port access. उसके वजह से जो people है उनका जो psyche है, it has become depressive. बोलीविया में लैटिनास कम मिलते हैं. बोलीविया में local population is more. Incan population is higher because बोलीविया mountainous country है.
ओके। देन इकोनॉमिक नियोकोलोनिज्म आया, उसमें क्या था कि ऑल्दो मेनी साउथ अमेरिकन कंट्रीज दे वेर पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट, ओके, लेकिन दे वेर डोमिनेटेड बाय फॉरेन इंटरेस्ट। आपने याद होगा बनाना रिपब्लिक का बारे में मैंने बताया था, तो बनाना रिपब्लिक का जो कंसेप्ट है वो लैटिन अमेरिका से ही आया है। और ब्रिटिश इन्वेस्टमेंट स्टार्टेड फ्लोइंग एंड द अमेरिकन इन्वेस्टमेंट स्टार्टेड फ्लोइंग इन दीज एरियाज। और उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, दैट दे बिकेम सबसर्विएंट, ऑल्दो दे बिकेम इंडिपेंडेंट इनिशियली, but after that they became subservient to the British and American economic interest. Then emergence of caudillos. Who were the caudillos? They were basically military strongmen who ruled through force and patronage network. So the caudillos जो है, they evolved into the drug lords of the 1900s. So Pablo Escobar, काली कार्टेल, याद है? पाब्लो एस्कोबार, दी काली कार्टेल, मेडेजिन कार्टेल, ये सब है क्या? दी कार्टेल ऑफ पेरू, द कार्टेल ऑफ चिले, द कार्टेल ऑफ वेनेजुएला, ये सब है क्या? व्हाट इज दिस? ऑल दीज आर बेसिकली कॉर्डिलोस का जो कंसेप्ट आया था मिलिट्री स्ट्रॉन्गमैन का, हु यूज्ड टू रूल पैरेलली, उसी का कंसेप्ट था। तो आज भी अगर आप देखोगे तो बहुत सारे प्राइवेट मिलिशियाज हैं इन इन एरियाज में। साउथ अमेरिका में प्राइवेट मिलिशिया का कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग है। ओके, सो बनाना रिपब्लिक क्या था? बनाना रिपब्लिक मैंने बताया पॉलिटिकली अनस्टेबल कंट्री इन सेंट्रल अमेरिका। तो बनाना रिपब्लिक व्हाट हैपेंड वाज दैट अमेरिकन आफ्टर दे गॉट इंडिपेंडेंस तो काफी पुअर्टी थी वहां पर। तो अमेरिकन कैपिटलिस्ट दे सॉ एन अपॉर्चुनिटी एंड दे स्टार्टेड इन्वेस्टिंग। देखो बनाना तो सभी खाते हैं, राइट? बनाना वाज अ प्रोडक्ट व्हिच वाज ईटन बाय एवरीवन एंड द क्लाइमेट ऑफ सेंट्रल अमेरिका एंड साउथ अमेरिका वाज कंड्यूसिव टू बनाना प्रोडक्शन, स्पेशली सेंट्रल अमेरिका। सो ऑल दीज कंट्रीज, एक तो छोटे कंट्रीज थे, प्लस इतने सिग्निफिकेंट नहीं थे, तो बनाना बनाना दे बिकेम अ मोनोकल्चर एक्सपोर्ट। मतलब सिर्फ इनकी जो टोटल इकोनॉमी थी, इट डिपेंडेंट अपॉन बनाना एक्सपोर्ट ओनली, एंड दैट टू द यूनाइटेड स्टेट्स एंड टू यूरोपियन मार्केट। यूरोपियन मार्केट जो है वहां पर, और जो अमेरिकन मार्केट है वहां पर बनाना एक्सपोर्ट करके ही पैसा कमाते थे। उसके वजह से क्या हुआ, जो बनाना कंपनीज जो है they became very powerful, और बनाना कंपनीज was led by the American capitalist। वो क्या करने लगे, अगर कोई भी ऐसा पॉलिटिकल कैंडिडेट आता था या पॉलिटिकल रूलर आता था, वो यूज टू से कि मैं नेशनलाइज कर दूंगा बनाना प्लांटेशन को, या मैं टैक्स करूंगा बनाना प्लांटेशन को, दीज बनाना कंपनीज यूज टू गिव मनी टू एनी कर्नल एंड एनी कैप्टन और मे बी एनी जनरल, एंड दे यूज टू गेट द पीपल किल्ड। Any politician who used to say something on the lines of, I will tax the banana companies, or I'll nationalize the banana plantations, okay, ताकि मेरे पूरा जो population है उनको उनका हक मिल सके या उनका rights मिल सके, these banana companies they used to intervene and get the person killed or replaced in a coup d'etat। सो इकोनॉमिक मोनोकल्चर की वजह से बहुत प्रॉब्लम आई। एक, क्योंकि अगर आपकी इंटायर इकोनॉमी एक सिंगल आइटम एक्सपोर्ट पर डिपेंडेंट है, तो आपके पास लेवरेज कम हो जाता है। Okay? They were economically dependent on the Americans. Political instability was frequent. Coup, rebellion, changed leadership, which was engineered by the American capitalist. There was socio-economic inequality, high corruption. There was weak rule of law. There was a lot of parallel governance. There were a lot of, there was a lot of, those cartels used to operate. Okay. इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन होता था, देयर वाज अ लैक ऑफ सोवरेंटी। जो सोसाइटी थी वहां पर देयर वाज अनरेस्ट, रिजेंटमेंट, और काफी बार रिबेलियन और सिविल वॉर भी होता था, जैसे क्यूबा में हुआ था। क्यूबा में 1890s में भी देयर वाज अ रिबेलियन। ओके, देन इन द 1959 देयर वाज अ रिबेलियन व्हिच वाज लेड बाय फिडेल कैस्ट्रो। ओके, सो दिस इज द क्यूबन रेवोल्यूशन, 1959 में हुआ था। सो बेसिकली क्यूबा वाज अ हाइपर कैपिटलिस्ट प्लेस। आज के डेट में आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन क्यूबा वाज वंस अ हाइपर कैपिटलिस्ट प्लेस, और इट वाज हेविली डिपेंडेंट ऑन अमेरिका। व्हाई? बिकॉज ऑफ शुगर एक्सपोर्ट्स। यहाँ पर क्यूबा इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन आज भी, क्योंकि उसका जो क्लाइमेट है इट इज परफेक्ट फॉर शुगर केन ग्रोइंग। तो इट्स अ परफेक्ट कंट्री फॉर शुगर केन एक्सपोर्ट। तो शुगर एक्सपोर्ट होता था, और इट वाज
बेसिकली लैंड ओनरशिप वाज हाई, एक स्मॉल एलीट स्मॉल जमींदार क्लास टाइप का था वहां पर, who used to own all the land. There was a lot of political corruption. They got its independence from Spain in 1898. बट उसके बाद बहुत सारे अनस्टेबल गवर्नमेंट आए who used to fill their own coffers rather than okay focus on the Cubans themselves. यूएस इन्फ्लुएंस वाज वेरी हाई, तो यूएस इतना डिबॉचरी थी हाई क्यूबा में, दैट यूएस के जो डीजेनरेट्स थे, यूएस यूनाइटेड स्टेट्स के डीजेनरेट्स थे, दे यूज्ड टू गो टू क्यूबा टू fulfill their degeneracy because it was the peak of capitalism. Casinos, okay, they were hundreds of casinos, hundreds of brothels, hundreds of bars in the entire city of Havana, Cuba. Okay, there was a lot of social discontent as well. There was a person called Fulgencio Batista. So he was basically an American ally, बहुत ही एक American agent की तरह operate करता था, and he came to power in 30s and he was a very strong American ally जिसको Americans बहुत support करते थे. लेकिन उसके इसके वो काफी रिप्रेसिव था. ओके, ही वाज वेरी रिप्रेसिव एंड ही यूज्ड टू किल हिज पॉलिटिकल एनिमीज. उसके वजह से काफी ज्यादा डिसकंटेंट था. There was a lot of economic disparity. एक small elite था who used to rule over a poor peasant population. And then there was a person called Fidel Castro. Fidel Castro led, this is the person, Fidel Castro with his associate Ernesto Che Guevara and his brother Raul Castro, they were able to overthrow this person with the popular support. उनको popular support मिला था. And there was a 26th of July movement when Fidel Castro जो है उसने फुलजेंसियो बटिस्टा जो है उसको फोर्स कर दिया हवाना से लीव करने के लिए by renouncing his presidency. So history of America is over. कोई भी क्वेश्चन अभी तक? Everything about history of America. एक पनामा कैनाल का छोटा सा है, पनामा कैनाल you can read on your own. I don't think that you need to discuss. एक छोटा सा टॉपिक है, just in case अगर आ गया, मैंने नोट्स एक पेज के दे दिए.